दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड दुनिया के सबसे फेमस फाइनेंशियल बुक में से एक है, जिसके ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी हैं। दोस्तों, ये बुक उनके लिए है जो रियल अमीर बनना चाहता है। रियल अमीर का मतलब है कि आज लोग सिर्फ दिखावे के लिए अमीर होते हैं, लेकिन रियल में वो अमीर होते नहीं। अगर आप इस बुक के 6 लेसन अच्छे से समझ लेते हो तो आपको कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के 2 पिता थे। 2 पिता का मतलब है, एक उनके सगे पिता थे जो पेशे से एक टीचर थे। वे बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद अमीर नहीं थे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। दूसरे रॉबर्ट के मुंह बोले पिता थे, जो रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे। वे कम पढ़े लिखे थे, फिर भी वे अपने शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन थे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट बचपन से ही अमीर बनना चाहते थे, इसलिए रॉबर्ट ने अपने दोस्त माइक के पिता को अपना दूसरा पिता मान लिया और उनसे अमीर बनने के लेसन लेना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, वो 6 लेसन आगे वीडियो में जानोगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं और रॉबर्ट के रिच डैड इसे रेट रेस कहते हैं। असल में बहुत से लोग इस रेट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं, लेकिन अपने मन के डर, लालच और घर की जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। दोस्तों, रिच डैड कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने डर को ख़त्म करके इस रेट रेस से बाहर निकलना चाहिए, यानी कि 9 to 5 PM की जॉब के अलावा साइड बिजनेस खड़ा करना चाहिए। लेसन 2, व्हाई टेक फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, रॉबर्ट ने इस लेसन में 2 बातों पर फोकस किया है और वो है एसेट्स और लियाबिलिटीज़। जिन्हें ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई वह एक दिन अमीर बन ही जाता है। दोस्तों, आसान भाषा में कहे तो जिन चीज़ों से आपकी जेब में पैसा आता है वह एसेट्स कहलाता है, और जिन चीज़ों की वजह से आपके जेब से पैसा निकलता है वो लियाबिलिटीज़ होती है। दोस्तों, दुनिया में आपको बहुत सी स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज़ और बहुत से लोग देखने को मिलेंगे जो एक समय में तो बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसों की समझ नहीं होती, यानी कि उनके अंदर पैसे को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। दोस्तों, रिच डैड फाइनेंशियल का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि आप एक कार लोन पर लेते हो तो वह सिर्फ आपके लिए एक लियाबिलिटीज़ की तरह है, क्योंकि आपको उसमें पेट्रोल और मेंटेनेंस का भी ध्यान देना होता है, जिससे आपके जेब से पैसा जा रहा है। और यदि आप उसी कार को ओएलए, उबर या अन्य रेंटल बिजनेस में लगा देते हो तो वो आपके लिए एसेट्स बन जाता है, जो कि जेब में पैसा डालता है। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। दोस्तों, दुनिया में जब किसी व्यक्ति को उसके पसंदीदा जॉब मिलता है तो वह पूरी ज़िंदगी भर उसी जॉब को करने का मन बना लेता है और बिना कुछ सोचे समझे पूरी ज़िंदगी उसी जॉब को करने में बिता देता है। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने जॉब के साथ ही दूसरा कोई और काम भी कर सकता है और बिना अपने जॉब को छोड़े नए बिजनेस एम्पायर का भी किंग बन सकता है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी मैकडोनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक का उदाहरण लेते हैं। अगर हम में से किसी को भी यह प्रश्न पूछा जाए कि रे क्रॉक किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं, तो हम सभी का जवाब ये होगा कि वो अपने फास्ट फूड बिजनेस से पैसा कमाते हैं। मैकडोनल्ड्स के बिजनेस को बड़ा करते करते वे आज दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल इस्टेट ओनर बन चुके हैं, यानी कि फास्ट फूड का बिजनेस करते करते ही उन्होंने अपने रियल इस्टेट का एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया है कि जो आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह आम आदमी भी अपने जॉब के अलावा ऐसे एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकता है जो उसे पैसा कमा कर देंगे। लेसन 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। दोस्तों, इस लेसन में रॉबर्ट के रिच डैड टैक्स का इतिहास बताकर यह कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच में फ़र्क को ख़त्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था। यानी कि शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों के ऊपर ही टैक्स लगता था और टैक्स के उन पैसों को गरीब की सुविधाओं पर खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों के ऊपर भी टैक्स लगना शुरू हुआ, और आज की बात करें तो यह मामला पूरी तरह से उल्टा हो चुका है, क्योंकि अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं और सरकार के खाते में जो टैक्स जमा होता है वह सिर्फ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों के द्वारा ही जमा किया जाता है। बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपति पहले पैसा कमाते हैं और उसके बाद पैसे से अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, और बाद में जो कुछ भी थोड़ा सा हिस्सा रहता है उससे वो टैक्स पे करते हैं। वहीं मिडिल क्लास परिवार के लोग पैसा कमाने के साथ ही टैक्स भरते हैं और अंत में जो कुछ भी बचता है उससे अपनी ज़रूरतों और
ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। लेसन 5, द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क और भारती की अगर बात करें तो धीरूभाई अंबानी, शिव नाडार और मुकेश अंबानी जी, ये कुछ ऐसे लोगों के नाम हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनेस लेकर आए, या फिर ऐसा कहे कि उन्होंने दुनिया के अंदर ऐसे आइडियाज़ को लेकर लाए जिसके बारे में इनसे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था। और इसी आइडिया की वजह से इन सभी लोगों ने पैसों का आविष्कार किया हुआ है। इससे पहले मार्केट में मौजूद किसी भी अवसर को कोई और खोजे, उससे पहले इन लोगों ने उस अवसर को खोजा और उस पर तुरंत एक्शन लिया। दोस्तों, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि पैसों का आविष्कार किया, क्योंकि दोस्तों उन्होंने दुनिया में उन चीज़ों को लेकर आए जो यहाँ पर पहले से मौजूद नहीं थी। इसी तरह आपको भी सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि पैसे का आविष्कार करने के बारे में सोचना है। लेसन 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, कोई भी आइडिया तभी काम करती है जब उस पर एक्शन लिया जाए, उस पर अच्छी नॉलेज लिया जाए। ऑथर अपने जीवन में कई तरह के काम करते रहे जिससे उन्हें हर क्षेत्र में नॉलेज मिलती रही और यही उन्हें एक सफल बिजनेसमैन बनने में मदद भी किया। इसलिए सिर्फ मंथ के आखिर में मिलने वाली सैलरी के लिए काम न करें, बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करें। अलग अलग फील्ड की नॉलेज लें और उन फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ें और उन्हें अपने काम के लिए रखें, जो फिर आपका काम ग्रो करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने इस बुक का सिर्फ समरी बताया है। अगर आप इस बुक को अच्छे से समझना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को पूरा ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, इस बुक का न्यू एडिशन भी आ चुका है जिसमें ऑथर ने न्यू एसेट्स को ऐड किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ख़ुद को हमेशा ग्रो करते रहना चाहते हो तो इस चैनल ग्रो मोर को ज़रूर सब्सक्राइब करो।